हेलो जूनियर, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम सीखेंगे नंबर नेम। नंबर नेम में मैं आज आपको सिखाऊंगा 1 से लेके 1000 तक के नंबर नेम। इसको इंग्लिश में और हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1000 से आगे सिखाऊंगा। तो आज के लिए 1 से लेके 1000 तक की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, रिविजन करवाऊँगा इसका। तो एक बार सभी के सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा 1 से लेके 1000 तक के स्पेलिंग को, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ना इसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है स्पेलिंग का, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, लगता है आज तो वो सीख जाएंगे, पक्का सीख जाएंगे आज वो, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक बार इसको रिविजन कर देता हूँ। 1 के स्पेलिंग ONE1, 2 के स्पेलिंग TWO2, 3 के स्पेलिंग THREE3, 4 के स्पेलिंग FOUR, 5 के स्पेलिंग FIV, 6 के स्पेलिंग SIS6, 7 की SEVEN7, 8 की EIGST8, 9 की NINE9 और 10 की होगी TN। बाकी 11 12 13 की मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 14 की लिख दिया हूँ, 20 फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं उस पर एक दो बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक तो होती है 9 की स्पेलिंग, जहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जो 9 की स्पेलिंग होगी ना, कई बार क्या होता है 9 की स्पेलिंग के बदले बच्चे क्या लिख देते हैं, NIN9 कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं 9 की स्पेलिंग में, NIN कर देंगे, ये लगाएंगे नहीं। दूसरी मिस्टेक क्या होती है 11 के स्पेलिंग में, 12 के स्पेलिंग में TWELVE 12 होता है, 11 के स्पेलिंग ELEVEN होता है 11, ठीक है। 13 के स्पेलिंग में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, 14 में 15 में, इसमें तो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। कैसे मिस्टेक कर जाते हैं, जो 13 की स्पेलिंग होती है ना, तो बच्चे करते क्या है, बच्चे लिखेंगे 3 के स्पेलिंग THREE लिख देंगे, उसके बाद TEEN लगा देंगे 13। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 13 के स्पेलिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। THIRTEEN 13 होता है। 14 की स्पेलिंग में भी बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। 14 के स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, और 14 के स्पेलिंग बच्चे लिखते क्या है, लिखते हैं FORTEEN 14। बहुत बार ऐसे बच्चे लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा 14 के स्पेलिंग में आपको पहले FOUR की स्पेलिंग लिखनी है, उसके बाद TEEN लगा देना है। देखो 13 से ना आपको TEEN सब में लगाना है 19 तक, TEEN 19 तक लगाना है, इसका ध्यान रखें। बट 13 में आपको 3 का स्पेलिंग नहीं लिखना है। 14 के स्पेलिंग में पहले 4 का स्पेलिंग, उसके बाद TEEN लगा दो, हो जाएगा 14। 15 के स्पेलिंग में भी बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, जो 15 की स्पेलिंग है ना, इसमें FIVETEEN लगा देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि 14 की स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, सॉरी 15 के स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। 15 में FIVE नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये दोनों को दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके लिए आप गलत कर जाते हो मैक्सिमम टाइम, तो इसको आप ध्यान रखें। 15 के स्पेलिंग में FIV नहीं होता, FIFTEEN होता है। 16 के स्पेलिंग बहुत सिंपल है, पहले आप 6 का लिख दो, 6 का लिख दो स्पेलिंग और TEEN लगा दो, 16 हो जाएगा। 17 के स्पेलिंग पहले आप 7 का लिख दो स्पेलिंग और TEEN लगा दो, हो जाएगा 17, ठीक है। 18 का स्पेलिंग में पहले आप 8 का लिख दो और EEEN लगा दो, क्यों, क्योंकि T इसमें पहले से ही है, और जिसमें T पहले से है तो वहाँ पे EEN लगा दो। 19 के स्पेलिंग में 9 के लिख दो स्पेलिंग और TEEN लगा दो, पूरे 19। 20 का तो आपको याद ही है, और याद नहीं है तो याद कर लेना। ऐसे 10 का, 20 का, 30 का। हाँ, 30 का भी स्पेलिंग बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं, तो 30 का भी स्पेलिंग ध्यान रखना। 40 में भी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। 40 में मिस्टेक करते क्या है, देखो 40 का जो स्पेलिंग है मैंने क्या लिखा है, 40 का स्पेलिंग मैंने लिखा है FORTY, और बच्चे लिखते क्या है पता है, बच्चे क्या लिखे, बच्चे लिखते हैं FOURTY। बच्चे यहाँ पे ये कर देते हैं FOUR नहीं लिखना, FORTY लिखना है। तो बहुत बार बच्चे ऐसे कर जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। 50 का स्पेलिंग मैंने अभी आपको बताया था, 50 और 15 FIFTEEN, 15 के लिए TEEN लगाना है, 50 के लिए TY लगा देना है, सिंपल, ठीक है। तो खास इसका और इसका ध्यान रखिएगा। 14 का लिखोगे तो FOUR, ठीक है, और 40 लिखोगे तो FOR, इसका खास का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एंड नाउ इसके बाद 60 का तो ठीक है, याद कर ही लीजिए, कर ही लेना आप लोग। ऐसा ही एक्स टी वाई, पहले 6 का उसके बाद टी वाई लगा दो, 70 का 7 का लिख के टी वाई लगा दो, 80 का ई आई जी एच 8 हो गया, टी पहले से ही है, वाई लगा दो, 80 हो गया। कैसे? 8 का लिख दो पहले आप ई आई जी एच टी 8, ठीक है। अब 80 से है ना हमें, तो 80 के लिए यहाँ पे बस वाई लगा दो, 80 बन जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग में तो कोई कंसेप्ट नहीं होता, आपको एक दो बार रिविजन करना है, स्पेलिंग तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रिक पे मत जाइएगा, बस आप याद कर लीजिएगा। 90 का NINETY। अब यहाँ पर भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, ई नहीं लगाते हैं। कई बच्चे, कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक, कि ये हम भूल जाते हैं या फिर आप लगाते नहीं हुई कि 90 का स्पेलिंग NINTY होता है, नहीं, NINETY होता है 90। तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। और 100 के स्पेलिंग तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, HUNDRED। एंड 1000 के स्पेलिंग THOUSAND, 1000, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जिसको मैंने एक बार बताया था आपको, जैसे 11 का, 12 का, 13 का, 14 का हो गया, 15 का हो गया, बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद 40 का, 40 में और 19 में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। 40 की स्पेलिंग FORTY होता है, FOURTY नहीं होता। और 90 के स्पेलिंग NINETY होता है, NINTY नहीं होता, इसका ध्यान रखिए। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस, 2 अंकों वाले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 3 अंकों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, अगर स्पेलिंग आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता तो शायद आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं प्रैक्टिस। इसको मैं ये छोड़ देता हूँ ताकि देखिए, सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स, और जो डिजिट्स होती हैं उसको हम कहते हैं अंक। अब हम करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 to 12, तो 12 की तो स्पेलिंग तो आपको याद ही है, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। 12 की स्पेलिंग तो आप लिख ही दोगे, TWELVE, 12 हो गया, ठीक है। 13, 14 या 19 तक तो स्पेलिंग आपको याद कर ही लेना है। देन उसके बाद जैसे बहुत क्लासेस में मैंने देखा है कि बच्चों को क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 तक याद करवा के फिर 21 का याद करवाते हैं, 22 का याद करवाते हैं, 23 का याद करवाते हैं। ऐसे ही 41 का याद करो, 42 का याद करो, 49 का याद करो। ऐसे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपने एक बार ये सीख लिया ना, तो 1 से लेकर 1000 तक का कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दिया 94 का बताइए, 94 का, तो अगर आपको एक साथ पढ़ने नहीं आ रहा तो धीरे धीरे पढ़ लीजिए, कितना लिखा हुआ है ये, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, आप 94 लिखा है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको आप अलग अलग कर दो समझने के लिए। जब आपको सही से समझ में आ जाए तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 90 की स्पेलिंग क्या होती है, NINETY, 90, थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ पे, और FOUR, हो गया 94। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। ऐसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन आ जाए, और भी क्वेश्चन क्या आ गया, 83 लिख दिया मैंने, तो पहले 80 उसके बाद 3, तो 80 लिख लो, प्लस में आपको 3 कर देना है, तो EIGHTY, हो गया 83। मुझे बताइए कहीं दिक्कत है, 2 अंक में तो कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, बस आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक। तो इस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने 28 कर दिया, 28, पहले 20 का साउंड है ना, जिसका साउंड पहले आ रहा है पहले आपको उसी का स्पेलिंग करना है। पहले 20 का साउंड है 20, तो पहले आप 20 का लिखो स्पेलिंग, TWENTY, 20। उसके बाद 8 आ गया, EIGHT, हो गया 28। कहीं डाउट नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए एक दो प्रैक्टिस और करते हैं, देन इसके बाद हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें कभी भी 100 का यूज बिल्कुल भी मत करना, कभी भी 100 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 2 अंक वाले क्वेश्चन में 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, कभी भी 2 अंक वाले जो क्वेश्चन होंगे, नंबर नेम करना होगा, उसमें कभी भी आप 100 का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। 100 का यूज कब करना है आपको, 100 का यूज आपको 3 अंकों वाले क्वेश्चन में करना है। अब मैं इसके बाद आपको वही करवाऊंगा, एक प्रैक्टिस में और करवाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया 49, तो पहले आप लिख लो 40 का, फिर लिख लो आप 9 का, बहुत सिंपल है।
पहले 49 था, मैंने इसको अलग अलग कर दिया समझने के लिए। जब आपको समझ में आ जाए तो आपको बार बार इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपको एक साथ आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा, FORTY 49 NINE 9 हो गया 49। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम करेंगे 3 अंक वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस, उसके बाद 4 अंक, फिर 5 अंक, ऐसा हम करेंगे प्रैक्टिस। तो हम करते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ध्यान रखना, जब भी आपका 3 नंबर आ गया ना तो 100 तो उसमें आना ही आना है, ये फिक्स है। जैसे मैंने कुछ भी लिख दूँ 3 अंक का, मैंने कुछ भी लिख दिया, इसमें 100 आपको लगाना ही लगाना है। तो एक चीज़ का खासकर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब भी आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन को नंबर नेम में लिखना होगा ना तो आपको 100 तो लिखना ही लिखना है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, आपका 9 है, तो आपको 9 की स्पेलिंग करनी है, 9 की स्पेलिंग करनी है, और 3 अंक है तो आपको 100 तो लगाना ही पड़ेगा। तो 100 लिख दो स्पेलिंग, HUNDRED 100, ठीक है। देन इसके बाद बच क्या गया, एक एक करके मत काउंट करना, दोनों को एक साथ काउंट करो। ये क्या है, 48 है, 48 नहीं, 48 नहीं बोलना आपको, 48 एक साथ बोलना है, ठीक है। अब क्या बच गया, 40 के स्पेलिंग FORTY 40, उसके बाद क्या है 8 है। अब 8 की स्पेलिंग, तो स्पेलिंग तो आपको याद होगा ही, EIGHT 8। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी 3 अंक वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको 100 लगाना ही लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, सबसे पहले आप इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि लिखा कितना है, ये 204 यानी 204। सबसे पहले 2 है तो आपको लिखना है 2 की स्पेलिंग, 2 की स्पेलिंग करना है। उसके बाद 100 तो आपको लगाना ही लगाना है, 200। अब क्या बच गया, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे केवल 4 है, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, जीरो के स्थान पे कुछ भी नहीं है, जीरो को लिखना ही नहीं है कुछ। अगर जीरो पे यहाँ पे अगर जीरो के बदले 1 होता तो ये 14 बन जाता, अगर यहाँ पे होता 2 तो ये 24 बन जाता, अगर यहाँ पे होता 9 तो ये 94 बन जाता। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर जीरो है, तो जीरो को हम केवल जीरो के रूप में छोड़ देंगे, जीरो को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 की स्पेलिंग आप लिख दो FOUR 4, बस आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट, ठीक है बच्चों। इसका ध्यान रखना आप सभी के सभी। और क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन देखिए मैंने ये, आप कहेंगे सर यहाँ भी जीरो आ गया, इसको भी कोई मतलब नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होगा। इसका क्या मतलब बनेगा, सबसे पहले देखो आप 8 है ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है 8 की स्पेलिंग, उसके बाद 100 तो लगाना ही है क्योंकि 3 अंक है, तो 100 तो आपको लगाना ही लगाना है। जो आपका सबसे फर्स्ट नंबर दिख रहा है ना आपको, जो सबसे फर्स्ट नंबर है उसकी स्पेलिंग कर देनी है। अगर 4 है तो 4 की स्पेलिंग, 5 अगर यहाँ पे आ गया तो आपको लिखना है 5 की स्पेलिंग, अगर यहाँ पे 6 आ गया तो आपको लिखना है 6 की स्पेलिंग, अगर यहाँ पे 7 आ गया तो आपको लिखना है सबसे पहले 7 की स्पेलिंग, अगर यहाँ पे 8 आ गया तो सबसे पहले करनी है 8 की स्पेलिंग। उसके बाद ये क्या है, 7 और 0, यानी 7 के ऊपर 0 लगाए, इसका मतलब है 70 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे 0 को आप नहीं मिटा सकते, यहाँ पे 0 की वैल्यू है और 7 की भी वैल्यू है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, 70 बन गया। तो आपको यहाँ पे 70 के स्पेलिंग लिखना है, SEVENTY 70। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, 70 के बदले 17 कर देते हैं, SEVENTEEN 17 कर देते हैं, ये 70 नहीं है 70 है ये, इसका भी ध्यान रखें। एक छोटी सी मिस्टेक और क्या करते हैं बच्चे, छोटी सी मिस्टेक ये कर जाते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, 7 6 5 दे दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, सबसे पहले 7 है ना, 7 तो हमको क्या लिखना है, 7 के स्पेलिंग लिखनी है, SEVEN 7 के स्पेलिंग लिखनी है। तो 7 के स्पेलिंग ना लिख करके वो क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं 70 के स्पेलिंग, SEVENTY 70 की लिख देंगे स्पेलिंग। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, तो 100 HUNDRED 100, तो ये भी क्या कर देंगे, वो भी लगा देंगे 100, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 65 लिखोगे, ठीक है। तो 60 की स्पेलिंग SIXTY 60, 5 की स्पेलिंग FIVE 5, ये लिखोगे। देखिए करते क्या है, 70 लिख दिया, 100 लिख दिया, उसके बाद 65 लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे पता है आपको, 6 और 5 लिख देंगे, ये आपका गलत हो गया। तो इसका आप ध्यान रखें, जो सबसे पहले स्पेलिंग होती है उसकी जो स्पेलिंग बनेगी ना आपको वही लिखना है, 70 17 16 ऐसा कुछ भी मत लिखना, आप मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप लोग, मैंने आपको बता दिया है, इस टाइप से आप बिल्कुल भी ना करें। जो सबसे फर्स्ट
जो सबसे पहला अक्षर आपको दिख रहा है आपको उसकी स्पेलिंग कर देनी है, 100 लगा देना है, जो उसके बाद बच जाएगा उसकी स्पेलिंग कर दो, सिंपल। 2 अंक का बच गया है ना, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये क्या बन गया, 2 ही अंक का बन गया। अब ये 65 है, उसकी स्पेलिंग हो जाएगी, आपका 3 अंक का खत्म। मुझे बताओ कहीं डाउट है इसमें? कहीं भी डाउट नहीं है, आप आसानी से 3 अंक वाले क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो मैं एक और लास्ट प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद हम करेंगे 4 डिजिट्स वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मैं दे दिया 398। ठीक है, तो सबसे पहले 3 है, 3 के स्पेलिंग THRW3 हो गया, और 100 तो आपको लगाना ही लगाना है, तो HUNDRED 100 हो गया। अब क्या है ये आपका 98 है, तो पहले 90 के स्पेलिंग, उसके बाद 8 के स्पेलिंग। 90 क्या होती है, 90 की स्पेलिंग NINETY 90 EIGHT हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बताओ कहीं कोई डाउट? कहीं डाउट हो ही नहीं सकता डाउट। चलिए अब हम करते हैं 4 डिजिट्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी 4 डिजिट्स आ जाए ना, इसका मतलब आपका ये है कि आपके क्वेश्चन में एक नया जादू होने वाला है। क्या जादू? जब भी आपका 4 अंक वाले क्वेश्चन है, 4 अंक वाले क्वेश्चन में, तो आपका उस टाइम क्या 1000 भी लगता है, THOUSAND 1000 भी आ जाता है, 1000 भी आ जाएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ में 100 भी आ जाएगा, HUNDRED 100। 100 तो 3 अंक में आता ही आता है, 4 अंक वाले में भी 100 आता है, 5 अंक वाले में भी 100 आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 100 के बदले अगर 0 आ जाए ना, तो उस टाइम 100 की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उस टाइम हम 100 के स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है 100 के स्पेलिंग 4 अंकों में नहीं लिखा जाता है, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 1000 के स्पेलिंग तो आना ही आना है, इसका आप ध्यान रखें कि 3 अंक वाला क्वेश्चन होगा तो 100 तो लगाना ही लगाना है। अगर 4 अंक वाले क्वेश्चन है तो उसमें 1000 आपको लगाना ही पड़ेगा। कई बार क्या होगा 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस नंबर 1, 9 4 2 8 मैंने ये कर दिया। सबसे पहला अंक क्या है, सबसे पहला अंक 9 है, तो आपको 9 की स्पेलिंग कर देनी है, 90 नहीं 9 की स्पेलिंग करनी है, NINE 9। और 4 अंक है तो आपको 1000 लगा देना है, सबसे पहले 1000, इसकी स्पेलिंग के बाद आपको 1000 लगा दो, THOUSAND 1000 लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है ना, 4, तो आपको 4 की स्पेलिंग करनी है, 40 की स्पेलिंग नहीं करनी है, आपको लिखनी है 4 की स्पेलिंग, FOUR 4। जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा उसकी स्पेलिंग और इसके साथ 1000 लगानी है, जो आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा उसकी स्पेलिंग करनी है, और उसके साथ आपको क्या लगाना है, 100 लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, 100, HUNDRED 100 लगाना है। फर्स्ट लेटर जो होगा, जो पहला अंक होगा उसके साथ आपको लगाना है 1000, जो दूसरा अंक होगा उसके साथ लगाना है आपको 100। उसके बाद ये 2 नंबर क्या बच गया, ये 2 नंबर क्या बच गया, 28 बच गया। 2 और 8 मत बोलना है इसको, लास्ट के जो 2 अंक बचेंगे ना उसको हम साथ में लेंगे, तो ये बच गया 28। तो पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, 20 के स्पेलिंग TWENTY 20, उसके बाद 8 EIGHT 8 हो गया। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं 1-2 बार भी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, और आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में 0 आ गया, सपोज 0 आ गया, 9, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, 8007 ले लिया मैंने। ठीक है जी, सबसे पहला अंक क्या 8 है, तो सबसे पहले आपको लिखनी है 8 की स्पेलिंग, EIGHT 8 की स्पेलिंग। ठीक है, अब 4 अंक है तो 1000 तो आपको लगाना है, को 1000 की स्पेलिंग THOUSAND 1000 लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। ये जो सेकंड नंबर होता है उसके साथ आप क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, बट यहाँ तो 0 है, तो 0 के साथ में अगर 100 लगाऊं तो कोई वैल्यू बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पे 100 की वैल्यू हो जाएगी खत्म। ठीक है, दैट इसके बाद ये क्या है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, केवल 7 दिख रहा है, 7, तो हम लिखेंगे केवल 7 की स्पेलिंग। यहाँ पे 100 भी नहीं आएगा, 40 30 50 कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली 4 आएगा, 7 SEVN 7। आपका हो जाए क्वेश्चन फिनिश। तो इसका आप खास कर ध्यान रखें 0 वाले क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ही 0 हो, जैसे मान लीजिए 605, अगर 0 यहाँ पे आ गया,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी या इसकी वैल्यू होगी, या जीरो की वैल्यू या फिर दोनों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 6 है, तो पहले तो आपको लिखना है 6 की स्पेलिंग, SIX, 6 हो गया। अब क्या लगाना है, अब आपको लगाना है 1000, क्यों, क्योंकि 4 अंक है, 1000 आपको लगाना पड़ेगा, तो THOUSAND 1000 लगा दिया हमने। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या, 0 है, तो नंबर 2 पे आते हैं, जो नंबर 2 पे होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, बट यहाँ तो 0 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, खत्म होगी। अब आपके सामने दोनों अंक लेंगे हम साथ में, मैंने आपको बताया ना, दोनों अंक लास्ट में क्या लेंगे, साथ में लेंगे, तो ये कितना है, 50, तो 5050, स्पेलिंग FIFKY 50, सिंपल है कि नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसका ध्यान रखना। मैं एक दो प्रैक्टिस और भी करवाता हूँ आपको, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। एक दो क्वेश्चन आप और देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और, क्या 88429, तो सबसे पहले ये दो अंक तो आप छोड़ दो, जो आपको दो अंक है इसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको हम लास्ट में 29 ही लिखेंगे। ये दो अंक है इसको आपको 29 ही लिखना है। अब इससे पहले की हम बात करते हैं, सबसे पहला अंक क्या है, 8 की स्पेलिंग EIGHT 8, आप क्या लगा दोगे, 1000, क्योंकि 4 अंक है। ठीक है जी, तो THOUSAND 1000। ठीक है जी, नंबर 2 पे क्या, नंबर 2 पे 4 है, तो 4 की स्पेलिंग FOUR 4, और 4 के साथ क्या लगाओगे आप, 4 के साथ क्या लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम यहाँ पे 100 नहीं लिखते, बट यहाँ पे काउंटिंग आ गई ना, 1 2 3 4 आ गया ना, तो 4 आ गया, मैं लिख दिया 4 के स्पेलिंग, और स्पेलिंग आ गया तो आप क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे, तो HUNDRED 100 आ गया। अब क्या बच गया आपके सामने, दोनों अंक एक साथ में ले लो, 29 बच गया ना, 29 के स्पेलिंग लिख दो, TWENTY 20 NINE, हो गया कंप्लीट, 8429। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम बताइए मुझे, सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन में आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है, 0 वाले भी क्वेश्चन बता दिया, मैं एक बार और एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपका ये। मान लीजिए आपको मैंने 0 सबसे पहले 0 कर दिया, फिर 2 कर दिया, 4 कर दिया, और फिर मैंने 3 कर दिया, सबसे पहले 0 आ गया। आप मुझे बताइए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 0 आ गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गया, एक चीज़ का ध्यान रखना 0 कंसेप्ट में, अगर 0 किसी भी नंबर के पीछे में लगा है, ये होता है पीछे और ये होता है इसके आगे, ये 3 जो 7 है, 7 के आगे में 3 है और पीछे में 0 है, अगर 0 पीछे लगा हो तो इसकी वैल्यू होगी, ये 370 है। अगर मैं इस 0 को हटा के इसके मैं आगे कर दूं, 3 के भी आगे कर दूं, तो इस 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये केवल 37 है। समझ में आई मेरी बात, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में मैं 0 को लास्ट में कर दूं 2430, अब इस 0 की वैल्यू होगी, समझे, बट अगर इसी 0 को मैं सबसे आगे कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। क्यों खत्म होगी, क्योंकि इस 0 के बाद कोई भी अंक नहीं है, अगर कोई भी अंक 1 2 3 4 5 6 में आता है तब इसकी भी वैल्यू बन जाएगी। अगर इसके आगे कोई भी अंक नहीं लिखा है, कोई भी अंक 1 2 3 4 में नहीं लिखा है, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसका ध्यान रखना आप। अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं, कोई वैल्यू, कितने भी 0 लगा दूं, आपका कोई वैल्यू नहीं बनेगा इस 0 का। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसके बाद 2 लगा दिया, इसकी वैल्यू बन जाएगी, इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो कोई भी नंबर लिखा होगा, अगर उसके पीछे में 0 है तो इसकी वैल्यू होती है, अगर उसके आगे में 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इस 0 को आप मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 0, अब यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 3 है, तो मुझे बताइए कितना लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। 0 की वैल्यू तो खत्म होगी, तो कितना है, अब ये 3 अंक वाला बच गया, अब कितना हो गया, 4 अंक का था ना, तो 4 अंक में 0 की वैल्यू होगी खत्म, 0 को मैंने मिटा दिया, अभी कितना बन गया, ये बन गया 3 अंक। अब 3 अंक में तो कभी 1000 तो आता ही नहीं, क्या आता है, 100 आता है, तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 अंक आप छोड़ दो, ये 2 अंक तो आप छोड़ दो। ठीक है, अब ये क्या है, 2 अंक हमने छोड़ दिया, ये क्या है, 2 है, तो सबसे पहले लिखें 2 की स्पेलिंग, TWO 2 की स्पेलिंग, उसके बाद क्या लगा देंगे 100, HUNDRED 100 लगा देंगे, फिर क्या बच गया 43, 40 की स्पेलिंग FORTY 40, 3 की स्पेलिंग THR 3 हो गया।
243। इसमें 1000 का यूज़ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये 4 अंक है नहीं, जीरो को बेस में रखकर आपको 4 अंक है, बट जीरो की वैल्यू नहीं होगी, जीरो को हमने मिटा दिया तो क्या बन गया, ये 3 अंक बन गया। और 3 अंक में कभी भी 1000 का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये 4 अंक वाला भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और 1000 तक याद मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे जरूर बताऊंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना हमारा वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में उस पर बनाऊंगा। तो इंडियन नंबर सिस्टम जो मैं आपको करवाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको लाख, 10 लाख, करोड़, मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। ठीक है, वहाँ तक के आपको नंबर नेम बताऊँगा। और जब मैं इंटरनेशनल करवाऊँगा, इंटरनेशनल नंबर जब मैं करवाऊँगा, तो उसमें आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वहाँ तक के कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका मैंने 1000 तक का प्रैक्टिस करवाया है, 1 से लेके 1000 तक का प्रैक्टिस करवाया है। 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, तो 4 अंक तक का मैंने आज आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में 4 से हम आगे करेंगे, और वो क्लास किस में होगी, वो क्लास चलेगी आपकी इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, जब मैं वो करवाऊँगा तो मैं आपको उसमें समझाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू।